कक्षा 8 की हिंदी पाठ 4 बाल गोविंद भगत आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ। ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी द्वारा रचित रेखा चित्र है। इसमें लेखक जो है वो बाल गोविंद भगत से बहुत प्रभावित है। उन्होंने उनके बारे में उनकी पूरी रेखा चित्र लिखा है। बाल गोविंद भगत जो थे वो 60 साल के उम्र के व्यक्ति हैं, जो मझोले कद के हैं, गोरे चिट्टे हैं। वो हमेशा लंबी दाढ़ी तो नहीं रखते, चेहरा उनका हमेशा जगमगाता रहता है। कबीर साहब को अपना गुरु मानते हैं और हमेशा तन पर एक काली कमली वो ओढ़े रहते हैं। और रामानंदी चंदन जो है नाक से एक छोर से दूसरे छोर तक वो लगाए रहते हैं और गले में तुलसी की माला। लोग उनको देख के कहते हैं कि वो साधु हैं, किंतु वो साधु है नहीं, क्योंकि वो गृहस्थ हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं और उनका एक परिवार भी है, बेटा भी है, बहू भी है और खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करने के बाद जो पैदा होता है वो क्या करते हैं कि वो कबीर साहब के मठ पर वहां जाते हैं और दरबार में भेंट करते हैं और जो उनको वापस मिलता है वो उसे प्रसाद रूप में लाते हैं और उसी से गुजर करते हैं। यानी ये विचार उनके हैं। आप हमेशा उनको देखोगे तो वो हमेशा भजन कीर्तन में मग्न रहते हैं। यानी लोग अपनी दिनचर्या जो है उनके भजन कीर्तन से वो जागते, उठते, बैठते हैं। यानी हमेशा वो उनका गुणगान करते हैं कि भगत जी जो है बहुत ही मान सम्मान सबको देते हैं, सबका इज्जत करते हैं और संगीत साधना में वो हमेशा मग्न रहते हैं। किसी भी साल भर में हर मौसम में वो उसी प्रकार भजन कीर्तन करते हैं। प्रातः उठना नित्य क्रियाक्रम से आप होने के बाद वो भजन कीर्तन में तल्लीन हो जाते हैं। उनका एक बेटा भी है और एक बहू भी है। बेटे की जब मृत्यु हो जाती है तब भी वो उदास नहीं होते हैं, रोते नहीं हैं। क्या करते हैं, बेटे को उसी तरह से चटाई पर लिटा देते हैं और फिर वो भजन कीर्तन गाने लगते हैं। उसको एक सफेद कपड़े से ढक देते हैं और कुछ फूल लाकर उस पर बिखेर देते हैं। और पत्नी जो है उनकी यानी पुतोहू वो घर में रोती है तो जानते हैं क्या कहते हैं, वो उन्हें कहते हैं कि आज रोने का दिन नहीं है, आज उत्सव मनाने का दिन है, क्योंकि जो आत्मा है वो परमात्मा से मिलने चली गई है ना। विरहनी ने अपने प्रेमी से जा मिली है वो। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन सी बात है। आज तो खुशी मनाने का दिन है ना। तो इस तरह से उनकी विचारधारा, यानी कुछ लोग उन कहते थे कि वो पागल हो गए हैं। नहीं, वो बहुत ही ऊंचाई तक पहुंच गए हैं, जो जानते हैं कि सच क्या है ना। उनका जो एक विश्वास है ईश्वर पर, वो चरम विश्वास था। उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो इस तरह से है। और ये भी है कि बाह्य आडंबर इत्यादि को वो नहीं मानते थे। उन्होंने, आप लोग जानते हो, जब बेटे की मृत्यु हुई तो उन्होंने किससे आग दिलवाई, पुतोहू से आग दिलवाई। और उसका श्राद्ध क्रम अवधि जब पूरी हुई उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी बहू को उसके भाई से बुलवाकर उसको विदा कर दिए। और जानते हो क्या उन्होंने कहा कि इसकी दूसरी शादी कर देना। वो बहू जो थी वो रोती रही, कहती कि मैं चली जाऊंगी तो आपको कौन देखेगा, बुढ़ापे में आपकी सेवा कौन करेगा, कौन खाना बनाएगा, मैं नहीं जाऊंगी, मैं आपके पास रहूंगी। किंतु उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि तुम नहीं जाओगी तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा। लेकिन अंत में उसको ये बात माननी पड़ी। यानी वो स्वार्थी नहीं थे, अपने स्वार्थ के लिए उसका जीवन वो बेकार नहीं करना चाहते थे। वो जानते थे कि इसके आगे बहुत अभी लंबा जीवन है, मेरा क्या है, मैं तो ईश्वर की भक्ति में तल्लीन रहता हूँ। तो इस तरह की विचारधारा उनकी थी उस समय की। सोचो कि तभी राम वृक्ष बेनीपुरी जी उनके इस विचार से, उनके उत्तम विचार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसको लिखा। अंत में जानते हो
जब 30 कोस दूर गंगा थी, वहां वो उसी तरह से जाते थे और भिक्षा गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, यानी वो भिक्षा भी नहीं मांगते थे, जाते थे और कहीं कहीं जल मिलता था बस उसी को पीते थे, रास्ते में खंजरी बजाते रहते थे और गाते रहते थे, यानी इस तरह से लंबे लंबे उपवास करते थे। और क्योंकि जब अवस्था ढलती है, जब पेट में अन्न नहीं जाएगा तो हमें ताकत कहाँ से मिलेगी, फिर भी वो उसी भांति अपनी क्रियाकलाप करते रहते थे। कुछ दिन के बाद तबीयत खराब हुई, सुस्त हुए और वो एक दिन जब उनकी ध्वनि यानी गान की गाते थे, बजाते थे, जब नहीं किसी को सुनाई दिया तो लोग जल्दी से आए, कहे कि अरे आज भगत जी की आवाज क्यों नहीं आ रही है। तब वो क्या देखते हैं कि उनकी जो धागा जो है वो टूट गया है। धागा टूटने से अभिप्राय उनकी जो डोर है वो टूट गई है। माला का एक धागा एक एक दाना बिखरा हुआ है और जब वो जाते हैं तो क्या देखते हैं लोग कि उनका सिर्फ पंजर पड़ा है, यानी वो मृत अवस्था में पड़े हैं। ये थे हमारे राम वृक्षवेणी पुरी द्वारा रचित बाल गोविंद भगत जी की रेखा चित्र। आप लोग को एक चीज बताया कि रेखा चित्र क्या है, मैंने पहले भी बताया था। रेखा चित्र गद्य की विधा है। कैसी विधा है, जो आप लोग के द्वारा ये मैं आप लोग को बता रही हूँ। देखिए, जब किसी रेखा चित्र क्या है, पहले इसके बारे में मैं आप लोग को बता देती हूँ। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, दृश्य आदि का इस प्रकार वर्णन किया जाए कि पाठक के मन पर उसका हूबहू चित्र बन जाए तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। आगे आप लोग को समझ में बात, यानी लेखक को यानी बाल गोविंद भक्त की यानी इतना उनका जीवन जो है प्रभावित किया कि उन्होंने इसको लिखा। देखिए, इसी पाठ में आपके शब्दार्थ है जो मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग भी इसको दोहराइएगा। कमली हम लोग बोलते हैं कंबल को, क्योंकि पहले कंबल शुद्ध होता है और पहले के लोग कमली ही ओढ़कर चलते थे, तो ये एकमात्र उनके तन पर यही रहता था। कलेवा, कलेवा बोलते हैं सुबह का जलपान। हम लोग नाश्ता बोलते हैं ना कि हम लोग ब्रेकफास्ट कर लिया, सुबह का नाश्ता, तो सुबह का जलपान और यात्रा करते समय साथ रखा गया भोजन। पुरवाई, पूरब की ओर से बहने वाली हवा, तो उसको कहते हैं ना कि पुरवाई चल रही है, पूरब की ओर से जो हवा बहती है उसको पुरवाई बोलते हैं। अधरतिया, आधी रात। खंजड़ी, डफली के ढंग का परंतु आकार में उससे छोटा एक वाद्य यंत्र। निस्तब्धता, सन्नाटा, सुनसान। लोही, प्रातःकाल की लालिमा, सुबह जब प्रातःकाल होता है तो सूरज निकलता है तो आसपास की लालिमा, उससे सूरज निकलने से पहले लाली हो जाती है, उसी को बोलते हैं प्रातःकाल की लालिमा। आवृत, ढका हुआ। कुश, एक प्रकार की नुकीली घास। बोदा, कम बुद्धि वाला। संबल, सहारा। जीने, सीढ़ी। पंजर, मृत शरीर, लाश। सुभग, सुंदर। ठीक है, तो ये हमारे हैं शब्द अर्थ। इसके बाद आपके आते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर है, देखिए मैंने कुछ प्रश्न उत्तर आप लोग को लिख के रखे हैं जो मैं आप लोग को दिखा रही हूँ और इसके बारे में आप लोग को बता दूंगी। आप यहाँ ध्यान से देखेंगे। पहला तो ये दिया हुआ है, बाल गोविंद भगत ग्रस्त थे फिर भी उन्हें साधु क्यों कहा जाता था। ठीक है, तो बाल गोविंद भगत ग्रस्त थे फिर भी उन्हें साधु कहा जाता था क्योंकि वह घर पर ही रहकर नियमानुसार नित्य क्रियाक्रम करते थे, खेती बाड़ी करते और जो अनाज उपज जाता उसे सबसे पहले कबीरपंथी मठ साहब के दरबार में ले जाते, जो बचता उसे साहब का आशीर्वाद मानकर उसी में गुजारा करते थे। विचार से भी वह शुद्ध थे। उसके बाद दूसरा एक प्रश्न आता है,
भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अफसोस नहीं किया। प्रतिदिन की भांति वह अपने क्रियाकलाप में तल्लीन रहे। पुत्र के शव को नीचे लिटाकर कपड़े से ढक दिया। उसके पास एक चिराग जला दिया। उसके शव के ऊपर कुछ फूल बिखेर दिया। पुत्रवधू घर के अंदर रो रही है। उसके पास जाकर कहते हैं, यह रोने का समय नहीं है, यह उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई। विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली है। भक्त जी संगीत साधना में मग्न है। इस प्रकार भक्त जी ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। इस तरह से ये आपके पाठ हैं। कुछ योजक चिन्ह हैं, आप लोग उसको भी देख लेंगे। योजक चिन्ह कहा जाता है जो दोनों के बीच लगता है, जैसे माता पिता के बीच, लड़का लड़की जो बीच में हम ये देते हैं डैश, वो है आपका योजक। इसी तरह से कुछ ऊपर नीचे छोटा बड़ा दिया हुआ है, आपका योजक चिन्ह है, जो विलोम शब्द के रूप में भी हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से तीसरा है उल्टा पुल्टा, अनाप शनाप, रोटी पोटी। जब दो शब्दों में से एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तो वहां पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। यानी योजक चिन्ह का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इसके बारे में हम ये बता दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ये पाठ बहुत अच्छी तरह से करिएगा और फिर जो किसी तरह की परेशानी हो बताइएगा।